कोरोना संक्रमण से दिल्ली में रोज सैकड़ों की तादाद में मौतें हो रही हैं। हजारों लोग हर रोज संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी से परे हटकर अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो ये तादाद हजारों में चली जाएगी। हर तरफ कंधों पर अर्थी या मैयत ही नजर आएगी। इस पाप का भागीदार केंद्र के साथ आप सरकार भी है। दिल्ली में लोगों की बेहतरी के लिए सुबह शाम अखबारों और टीवी में ढिंढोरा पीटने वाली आप सरकार कोरोना को लेकर कितनी संवेदनशील थी, इसकी कलई एक आरटीआई में खुली है। केंद्र सरकार के साथ पिछले कई सालों से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने वाली आपने दिल्ली के लोगों के साथ महापाप किया, जिसके लिए जनता शायद ही कभी आप नेताओं को माफ करे। मुंबई के बाद कोरोना ने देश की राजधानी में तांडव मचा रखा है। अप्रैल से शुरू हुए इस तांडव में कई परिवारों के चिराग सिर्फ इसलिए बुझ गए क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर नहीं थे। होते भी कैसे, आपके पास इन्हें खरीदने का वक्त नहीं था। देश के कोने कोने में दिल्ली मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाले स्वयंभू दूरदर्शी नेता को आता हुआ खतरा नहीं दिखा। खुद को गर्व से एनार्किस्ट कहने वाले केजरीवाल ने कोरोना की दूसरी लहर में इसे सही साबित कर दिया। कोरोना की पहली लहर के बाद वैज्ञानिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया, मगर मजाल है कि आत्ममुग्ध सरकार ने कोई कदम उठाया हो। इसका जीता जागता सबूत है ये आरटीआई एक्टिविस्ट और मेडिकल स्टूडेंट विवेक पांडे ने दिल्ली सरकार से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी। उन्होंने दिल्ली सरकार से पूछा कि पिछले साल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक कितने वेंटिलेटर खरीदे गए। सरकार के जवाब से ही संवेदनहीनता की हद पता चली। जवाब था शून्य। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस के शून्य लाने पर हंसी ठिठोली और अट्टहास करने वाले आप नेताओं ने दिल्ली की जनता के दिलों में भी अपनी बेशर्मी का एक शून्य छोड़ दिया है, जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। 18 अप्रैल 2021 को मैंने सूचना के अधिनियम लाइफ और लिबर्टी के तहत एक आरटीआई दिल्ली सरकार को फाइल किया था। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज को फाइल करी थी, जिसमें मैंने उनसे 2 बिंदुओं में जानकारी मांगी थी। यह आरटीआई को फाइल करने का प्रमुख कारण यह था कि फर्स्ट वेव के बाद राज्य सरकारें कितना अपने आप को तैयार कर पाईं और किस स्तर पर उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि हमें पता है कि आज ऑक्सीजन की मांग बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्हीं को जानने के लिए मैंने आरटीआई फाइल किया था। और मैं आपको 2 बिंदुओं के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने किस संदर्भ में क्या क्या सवाल उनसे पूछे थे, क्या क्या जानकारी चाहिए थी। पहला, मैंने उनसे यह जानकारी मांगा था कि जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में दिल्ली सरकार के द्वारा कितने वेंटिलेटर्स के लिए ऑर्डर दिया गया और कितने खरीदे गए थे। दूसरी, मैंने उनसे जानकारी यह मांगी थी कि जुलाई 2020 से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच में दिल्ली सरकार ने कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टैंक्स खरीदे और उनके ऑर्डर दिए थे। तो जो पहले बिंदु मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, उसमें इन्होंने बताया कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ऑफ दिल्ली की तरफ से कोई भी वेंटिलेटर का ऑर्डर नहीं दिया गया, ना ही कोई वेंटिलेटर खरीदे गए थे। और दूसरी जानकारी जो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंक्स को लेकर के मांगी थी, उसमें मुझे पता चला कि करीब 4,15,70,000 के आसपास एक पैसा खर्चा किया गया, जिसमें 4500 यूनिट्स ऑक्सीजन टैंक और सिलेंडर्स खरीदे गए थे। तो यह वह आंकड़ा है, वह जानकारी है जो मुझे 3 मई 2021 को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने बाद में सार्वजनिक किया।